एक जीव का और उसके प्रियतम का, उसके परमात्मा का, उसके प्रभु का जो मिलन है वही रास है। रसो वही सह, समस्त रसों को जब इकट्ठा कर दिया जाता है, सब रस जब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, तब रास प्रकट होता है। महाराज श्री कृष्ण ने अपनी निज प्रणत वत्सला श्री राधा रानी, गोपिकाएं, वो सब ऋषि महात्मा जो भगवान से प्रियतम रूप में प्रेम करते थे, सबको भगवान ने एकत्रित करके आज के इस पावन दिवस में पूर्णिमा की रात्रि को समस्त गोपिकाओं के साथ महारास का दिव्यानंद परमानंद प्रदान किया। लेकिन ये रस की जो भूमि है, ये कोई साधारण रस नहीं है। एक होता है कि आपने भगवान को अपना मित्र मान लिया, एक होता है पुत्र मान लिया, पिता मान लिया, स्वामी मान लिया, लेकिन भगवान को प्रियतम मानना और फिर उसी भाव से उनसे संबंध निर्वहन करना, ये आसान नहीं है। गोपियों का जो श्री कृष्ण से माधुर्य संबंध है, उसी का परिणाम हुआ कि जिसके भीतर मधुर रस होगा वही इस रास में प्रवेश कर सकेगा। जिसके भीतर मधुर रस है, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी इस दिव्य रस में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त नहीं होती। एकमात्र भगवान श्री भोलेनाथ जी इस रास में आए, और उसका कारण भी यही था कि भोलेनाथ जी में मधुर रस भी है। भोलेनाथ जी में वात्सल्य भाव भी है, सख्य भाव भी है, शांत रस भी है, दास्य रस भी है और मधुर रस, माधुर्य रस भी है। इसलिए भोलेनाथ जी आए। अन्यथा भगवान कहते हैं, स्वयं श्री नारायण भगवान कहते हैं माता लक्ष्मी को कि हे लक्ष्मी, मैं स्वयं नारायण इस दिव्य रस में प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात कृष्ण के अलावा, कृष्ण शक्ति के अलावा इस महारास का रस किसी और को प्राप्त नहीं होता। वो अलग बात है कि बीते पिछले 9 दिन जो नवरात्रे हुए, उसे भारत के कोने कोने में डांडिया गरबा खेला जाता है और लोग कहते हैं कि ये रास है, लेकिन ये रास नहीं है। चलिए उस ओर तो मैं ना जाऊं, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारी कमियां भी हैं, त्रुटियां भी हैं, अध्यात्म कम है, खेल मजाक ज़्यादा है, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, पी रहे हैं, उल्टे सीधे सिनेमा के गीतों पर नाच रहे हैं, तो उसके विषय में तो क्या ही कहना। लेकिन रास का वास्तविक जो अर्थ है वो सबकी समझ में नहीं आता है। लेकिन किसी पहुंचे हुए रसिक जन की कृपा अगर हम पर हो जाए, तो हमें रास की महिमा थोड़ी बहुत समझ आ सकती। रास में प्रवेश, रास में जाना, वो तो बहुत ऊंची स्थिति, ऊंचे लेवल का काम है। किंतु रास में वही जा सकता है जो तन मन धन जीवन प्राण सबसे भगवान का हो चुका हो, और उसके हृदय में, उसके चित्त में श्री ठाकुर जी के चरणारविंदों के अलावा दूसरा कोई अनुराग, कोई प्रेम, कोई संसारिक वासना, कोई संसारिक इच्छा शेष न बची हो। एकमात्र कृष्ण दर्शन लालसा, वही रास का सच्चा अधिकारी है।
तो आज ब्रजधाम में श्री ठाकुर जी श्री नंद नंदन गोपिकाओं के साथ रास कर रहे हैं। कई प्रकार के रास, एक बसंत रास होता है, बसंत में ठाकुर जी रास करते हैं। एक शारदीय रास है, पूर्णिमा का रास है। एक नित्य रास है, ये तो शरद पूर्णिमा वाला तो वो रास है जो हमने कल कथा सुनी कि भगवान ने बंशी बजाई और सब गोपी भागी भागी दौड़ी दौड़ी चली आई। लेकिन एक रास वो है जो आज भी श्रीधाम वृंदावन में नित्य होता है, जिसको नित्य रास कहते हैं। ठाकुर जी राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ नित्य रास करते हैं। सेवा कुंज में, निधि वन में, वंशी वट पे, इन सब प्रमुख स्थानों पर श्री श्याम सुंदर गोपिकाओं को आनंद प्रदान करते हैं। और इस रस की, रास की नायिका कौन है? नायक तो हो गए श्री कृष्ण, कल आपने सुना बंशी बजाई सब आए। नायक माने हीरो, नायक तो हो गए श्री कृष्ण, पर इस रास की नायिका कौन है? तो कहा कि जब कल आपने सुना भगवान परीक्षा ले रहे हैं गोपी की, गोपी आ गई तो भगवान पूछ रहे गोपी क्यों आई हो, वापस लौट जाओ, प्रतियाद ब्रजम, तुम बदनाम हो जाओगी, आधी रात को कहाँ यहाँ आई हो, वापस चली जाओ। तो ये जो सारा जो तर्क चल रहा है ना, ये जो वार्तालाप कृष्ण का चल रहा है, ये टाइम पास कर रहे हैं भगवान। टाइम पास किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि अभी रास की नायिका नहीं आई है, और जब तक रास की नायिका नहीं आएंगी तब तक रास आरंभ नहीं होगा। तो उनकी प्रतीक्षा में इतना समय क्या करें, तो ठाकुर जी ने सोचा चलो थोड़ा सा समय बचा है हमारे पास, तो थोड़ा तर्की कर लेते गोपियों से। और फिर रास की नायिका का प्रवेश होता है। और रास की नायिका कौन है? बोलिए जी, श्रीमती राधा रानी, जो इस रस राज्य की नायिका हैं। उनकी कृपा बगैर, उनकी एक भ्रकुटी की कौर जब तक हमारे ऊपर न पड़े, यहाँ तक कि कृष्ण भी तभी नाचेगा जब श्री राधा रानी रास के लिए अनुमति प्रदान करेंगे। जब श्री, आपने कभी ब्रज की रासलीला अगर देखी हो, अद्भुत रासलीला ब्रज की होती है, जो वास्तविक रासलीला जो किसी ने देखी हो, तो उसमें सब सखी आती हैं, आकर के श्री स्वामिनी जी श्याम सुंदर दोनों को निवेदन करते हैं कि चलो सखी रास में पधारो। फिर श्याम सुंदर राधा रानी की ओर देखते हो, फिर राधा रानी दोनों हाथ उठा के आज्ञा देती हैं कि आरंभ किया जाए, तब रास आरंभ होता है। यानी जब जब श्री राधा रानी की नूपुर बजेगी तब तक कृष्ण की बांसुरी बजेगी।